राजस्थान में होने वाले 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर तैयारियां एक तरफ जोरों पर है, दूसरी तरफ जो भजनलाल सरकार है इस बार किन एजेंडों पर मैदान में जाने वाली है, चुनाव में जाने वाली, इसकी चर्चा भी उस क्षेत्र में बनी। अगर हम सलूम्बर की बात कर ले तो यहाँ पर जो बीजेपी लगातार जिनका 10 सालों से गढ़ रहा है, अब उस गढ़ में क्या लेकर जाने वाली है, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस का गढ़ रहा था और उसमें जो रघुवीर मीणा हो या फिर उनसे पहले जो विधायक रहते हैं वह विधायक रहते हैं, और अब 10 सालों से जो बीजेपी के विधायक रहे हैं, अब उस गढ़ को बचाने के लिए, क्योंकि कई सारे एजेंडे जो इन दिनों राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा करते थे कि उनकी सरकार आने के बाद कितने लोगों को रोजगार मिला है, महिलाओं को लेकर किस तरह आरक्षण किया गया है, या फिर ऐसे कई सारे तमाम मुद्दे जिन मुद्दों पर बीजेपी इस बार चुनाव में जाने वाली है, और अब उसको लेकर कई सारे चर्चा बन चुकी है, कई सारी चर्चा और क्षेत्रों में लगातार दौरे बीजेपी के नेता कर रहे हैं। पिछले दिनों सलूम्बर में बीजेपी की 2 बैठकें हुई, जिसमें एक बार प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी शामिल हुए, और अब जो भजनलाल शर्मा खुद उस बैठक में शामिल हुए और उन्होंने कार्यकर्ताओं से यही कहा कि जो बीजेपी के एजेंडे हैं, जो बीजेपी के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर लोगों के पास जाना है। जिसमें अगर हम बात करें तो लगातार जो विपक्ष है उसने भी पलटवार किया है, जो गोविंद सिंह डोटासरा उन्होंने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा रात में सोते ही सुबह संख्या बढ़ जाती है। जिस तरह से भजनलाल शर्मा कहा करते थे कि किस तरह से उनकी सरकार आते ही हज़ारों लोगों को रोजगार दे दिया गया है, नए रोजगार जो राजस्थान की सरकार ने स्थापित किए हैं, तो उसको लेकर जो एजेंडे हैं वह लेकर जाने वाली। अगर हम सलूम्बर की बात कर ले तो यहाँ पर जो अमृतलाल मीणा जिनके निधन के बाद जो सीट खाली हुई है, वहाँ पर चुनाव है, बीजेपी दमखम लगा रही है उस अपने गढ़ को बचाने के लिए, तो कांग्रेस उस बीजेपी के गढ़ को ढहाने की कोशिश कर रही है। वहाँ के जो नेता हैं वह लगातार जुटे हुए हैं और अब दावेदार भी खूब सारे हो चुके हैं, क्योंकि बीजेपी में तो लंबी फहरिस्त है, चाहे उनके अमृतलाल मीणा के घर के सदस्य हों, बेटा और बेटी के नाम सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई सारे दावेदार जो पहले चुनाव में एक्टिव रहे हैं, पहले उन्होंने टिकट मांगे हों या फिर उन्हें टिकट नहीं मिला हो, वह भी एक्टिव हो चुके हैं इस बार चुनाव में दावेदारी के लिए। तो कांग्रेस में भी वही स्थितियाँ हैं, कांग्रेस में जो रघुवीर मीणा हों या फिर ऐसे दावेदार जो हमेशा एक्टिव रहे हों और वह भी टिकट की मांग कर रहे हैं, तो भारत आदिवासी पार्टी उनकी भी एक फहरिस्त है, उनमें भी कई सारे नाम सामने आए हैं, वह भी टिकट मांग कर रहे हैं। तो लगातार टिकट की मांग उठती जा रही है, दावेदार हैं जो लगातार एक्टिव हो रहे हैं। तो इस बार बीजेपी जो अपने एजेंडे हैं, जो सरकार 9 महीनों में जो सरकार ने काम किए हैं, उसको लेकर, उन एजेंडों को लेकर जाने वाली है। और भजनलाल सरकार ने भी साफ कह दिया है कि जो कार्यकर्ता हैं उनको भी कहा है कि किस तरह से लोगों को जो सरकार ने जो लाभ दिलाया है, किस तरह की योजनाओं जो हैं जो भजनलाल सरकार की है वह आम जन तक पहुँची है, उसको लेकर बीजेपी इस बार जो 7 सीटें उस पर जाने वाली है, और उसमें सलूम्बर भी है। और सलूम्बर जो सीट है वो बीजेपी का गढ़ है, और उस गढ़ को बचाने का पूरा प्रयास बीजेपी कर रही है। TV9 के लिए राजेश डांगी।